से ऑनलाइन के यूट्यूब के चैनल पे आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे फेसबुक के पेज उर्दू न्यूज़ कैसे ऑनलाइन पे बहुत से जो हमारे दोस्त हैं वो एक सवाल बार बार रिपीट करके पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो हुकूमत पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर टैक्स लगाया है उसकी तफसीलात से आगाह किया जाए। दोस्तों, इसी ज़िम्मन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगाह करता चलूँ कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपने मोबाइल के बारे में आगाही ज़रूरी है। वो इस तरह से कि एक मोबाइल जो कि हमारे इस्तेमाल में है वो मोबाइल हम अपने मुल्क में बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के ले जा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे वो मोबाइल जो आप नया ख़रीद कर अपने मुल्क में लेकर जा रहे हैं, एक अदद मोबाइल जो कि आप किसी के लिए तोहफ़तन लेकर जा रहे हैं, वो मोबाइल भी आप अपने मुल्क में बग़ैर किसी फ़ीस अदा किए हुए ले जा सकते हैं। दोस्तों, उसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो मोबाइल है, नया मोबाइल जो कि आपने अपने दोस्त या किसी अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए ख़रीदा है, ये मोबाइल इसका IMEI नंबर आप एयरपोर्ट पर कस्टम हकाम आपसे पूछेंगे मोबाइल के बारे में, तो आप वहाँ पे उस IMEI नंबर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि 30 दिन यानी कि 31 दिसंबर के बाद में जब हुकूमत पाकिस्तान वो गैर रजिस्टर्ड IMEI नंबर बंद करेगी, मोबाइल बंद करेगी फ़ोन, तो आपका ये जो मोबाइल है जो कि आपने अपने दोस्त को दिया हुआ है या किसी अज़ीज़ व अक़ारिब को दिया हुआ है, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा। अब ये दो मोबाइल, एक तो आपके ज़ाती इस्तेमाल में है वो, और ये दूसरा मोबाइल जो कि आपने किसी के लिए तोहफ़तन लिया है वो आप लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों, एक यहाँ पे और अबहम पाया जा रहा है कि एक आदमी यहाँ पे, क्योंकि बैरून मुल्क में काम करने वाले जितने भी हमारे मज़दूर या साथी भाई दोस्त हैं, उन तमाम लोगों के पास एक से ज़्यादा मोबाइल हैं जो कि वो अपने ज़ाती तौर पे इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो दोस्तों, वो तमाम मोबाइल जो कि पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुके हैं, उनमें पाकिस्तानी सिमें इस्तेमाल हो चुकी हैं। मसलन मेरे पास पाकिस्तान में एक छोटा मोबाइल है नोकिया का, तो वो पाकिस्तान में मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। और अब ये दूसरा जो मोबाइल है जो कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये दोनों मोबाइल मैं लेके जा सकता हूँ। ये मेरे ज़ाती इस्तेमाल में, इनकी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो नया मोबाइल जो कि डब्बा पैक है, जो कि पहले मैं कभी पाकिस्तान में लेकर नहीं गया, उसमें मैंने कभी सिम इस्तेमाल नहीं की, तो वो मोबाइल जो है वो मैं एयरपोर्ट पे कस्टम हुकाम के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा IMEI नंबर, और उसके लिए मुझे कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब मामला ये है कि दो तरह के मोबाइल, एक तो वो जो ज़ाती इस्तेमाल में हो वो आप लेके जा सकते हैं, और दूसरा एक डब्बा पैक जो कि आप अपने किसी दोस्त के लिए लेके जा सकते हैं। वो सिर्फ एक अदद मोबाइल आप उसको बग़ैर फ़ीस के लेके जा सकते हैं। अब दूसरी तो मामला ये है कि एक से ज़्यादा मोबाइल जो कि आप किसी के लिए तोहफ़तन लेके जा रहे हैं, उसकी आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। मसलन जो नया मोबाइल आप किसी और के लिए लेके जा रहे हैं दूसरा, तो उसके तरीक़ेकार ये होगा कि आप उसका IMEI नंबर रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसका जो टैक्स है उसके मॉडल नंबर के हिसाब से वो एयरपोर्ट हुकाम के पास उसकी तफसीलात मौजूद हैं, कस्टम हुकाम के पास, वो आपसे उतनी रकम तलब करेंगे। वहीं पे एयरपोर्ट की जो नेशनल बैंक की ब्रांच है, नेशनल बैंक की, वहाँ पे आप जमा करवाएंगे और आपका जो IMEI नंबर है वो रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। एक यहाँ पे बहुत बड़ा अबहम पाया जा रहा है, वो ये है कि बाज़ हमारे जो दोस्त हैं जो यहाँ से अपने मुल्क में जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद उनका जो मोबाइल है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी हुकूमत है, उनके एक वज़ीर का बयान सामने आया है और उन्होंने ये वज़ह किया है, और PTA ने भी इस चीज़ को वज़ह कर दिया है कि आपका कोई भी मोबाइल ज़ब्त नहीं किया जाएगा। कस्टम हुकाम या पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट के हुकाम हैं वो आपसे आपका मोबाइल जो है वो एयरपोर्ट पे ज़ब्त नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो वो ज़ब्त नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट पे करवाना चाहते हैं तो करवा लें। अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट पे नहीं करवाना चाहते और आपके पास वक्त मौजूद है कि आप 31 दिसंबर से पहले कस्टम हुकाम के किसी भी दफ्तर में, अपने रीजनल ऑफिस में, मसलन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या कहीं पे भी जहाँ पे कस्टम के हुकाम के दफातर हैं, वहाँ पे जाके आप खुद ब खुद उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कस्टम हुकाम ये चीज़ वाज़े तौर पे वाज़े कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात ने भी इस चीज़ को वज़ा कर दिया है, जो इसके वज़ीर हैं उन्होंने भी इसको वज़ा कर दिया है। तो कोई भी मोबाइल आपका ज़ब्त नहीं किया जाएगा, ना ही एयरपोर्ट वाले ज़ब्त कर सकते हैं हुकाम, बैगेज वाले नहीं कर सकते, और ना ही
आपका कस्टम वाले इसको ज़ब्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन एक से ज़ायद मोबाइल की करवाना चाहते हैं तो आप उसकी जो फ़ीस है उसको पे करके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैं क्योंकि वीडियो जो हमारा बनाने का मकसद था वो वाज़े हो चुका, यहाँ पे मैं आपको एक और रहनुमाई करता चलूँ आप लोगों की कि अगर आप अपने मोबाइल को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो आप अपने मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको चेक कीजिए। ठीक है, बाज़ लोगों के जो है वो शकों को शुबहात हैं उन लोगों के उनका मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो दोस्तों हुकूमत ने एक सिस्टम मुतारफ़ किया है, तो उस सिस्टम के बारे में मैं इसी वीडियो में जो है वो आपको आगाही देता चलूँ कि सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। ठीक है, गूगल में आप सबसे पहले जाके PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी लिखिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पेज आएगा। इसमें ये जो वेबसाइट है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुलेगा। दोस्तों इस पेज में ई सर्विसेज के अंदर सबसे पहले DIRBS सिस्टम, जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, इस पर आप क्लिक कीजिए, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों इसमें सबसे इस तरह का एक पेज आएगा। अगर तो आप लोगों को आपका IMEI नंबर पहले से मालूम है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लोगों को अपने मोबाइल का IMEI नंबर मालूम नहीं है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अपने मोबाइल के डायल ऑप्शन में जाके *#06# डालिए तो आपको एक IMEI नंबर दिया जाएगा। ठीक है, IMEI नंबर मिलने के बाद में आप यहाँ पे अपना IMEI नंबर रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद में आपको चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद आपको 2 से 3 किस्म के मैसेजेस मौसूल होंगे। तो दोस्तों वो मैसेजेस क्या होंगे, उनके बारे में तफसीलात क्या हैं उसके बारे में भी आपको वज़ा कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैसेज एक्सप्लेनेशन। देखिए अगर आपका जो मोबाइल है वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, उसका IMEI नंबर रजिस्टर्ड है, तो आपको ये पहले वाला मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर मोबाइल डिवाइस इज़ कंप्लाइंट विद PTA, यानी कि आपका मोबाइल जो है वो बिल्कुल सही है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि योर डिवाइस IMEI इज़ नॉन कंप्लाइंट, यानी कि जो आपका मोबाइल है वो PTA के स्टैंडर्ड के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो आपको उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है। और तीसरा मैसेज डिवाइस IMEI वाज ऑब्जर्व नॉन कंप्लाइंट एंड इट वाज रिमेन device 2018 IMEI has been paired with your mobile number and device will be remain operational। ऐसे तमाम मोबाइल जो कि आपके मुल्क में आप अपने मुल्क में कुछ दिनों के लिए लेके जा रहे हैं और फिर उसको वापस आ जाएंगे तो वो भी मोबाइल चलते रहेंगे। और सबसे आखिरी जो मैसेज है वो ये है कि डिवाइस IMEI नंबर इज़ ब्लॉक्ड, यानी कि आप ये मोबाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चुराया हुआ मोबाइल है या इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो दोस्तों इस तमाम तरीक़ेकार को DIRBS सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ये उम्मीद है आपके जो तमाम सवालात हैं उनके बारे में उसकी आगाही होगी। तो दोस्तों एक और शिकायत जो है वो हमारे दोस्तों ने की है, वो ये है कि एयरपोर्ट पे ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है इसमें वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमारे एक दोस्त हैं वो भी कस्टम हुकाम में ही हैं, तो उन्होंने ही इस बारे में रहनुमाई हमारी फरमाई कि ये एक फॉर्म है। अगर तमाम जो हमारे दोस्त जो कि अपने मुल्क में हाल ही में 31 दिसंबर से पहले जो है वो जा रहे हैं और वो अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं और उनके पास वक्त की किल्लत है, मसलन उनके जो तमाम अजीज़ व अकारिब हैं वो एयरपोर्ट पे आए हुए होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने मोबाइल के रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार में जो है वो फंसे हुए हैं। तो इन तमाम जो है वो चक्करों से बचने के लिए, अपने वक्त को बचाने के लिए ये एक इन्होंने जो पढ़े लिखे हमारे दोस्त हैं, हज़रात हैं, उनके लिए इन्होंने एक आसानी यहाँ पे कर दी है। वो ये है कि मोबाइल डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम से एक फ़ॉर्म बना दिया है। ये मैं आपको क्लिक करूँ, ये भी PTI के इसी DIRBS सिस्टम में एडिड है। ये मोबाइल जहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये फ़ॉर्म है, देखिए ये कुछ इस तरह से एक फ़ॉर्म निकलेगा, डिक्लेरेशन फ़ॉर्म, यानी कि पहले से अगर आप इसको फ़िल करके लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे ज़्यादा तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल के डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख के एयरपोर्ट और काम के हवाले कर सकते हैं। तो इससे ये होगा, एक तो आपके वक्त की बचत हो जाएगी और दूसरा ये है कि आपकी जो आपको कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और आपका मामला जल्द हल हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की और